दोस्तों पश्चिम बंगाल वासियों को होली से ठीक पहले एक बार फिर से पूरी तरह से अस्थायी तौर पर दो जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनका तोहफा मिल चुका है। गाड़ियां शुरू होने जा रही है। साथ ही पश्चिम बंगाल को फिर से मिली ये जो दो जोड़ी नई अस्थायी अमृत भारत है इनके रिगार्डिंग रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें इन दोनों गाड़ियों का ऑफिशियल ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, फ्रीक्वेंसी की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से, जिसके बारे में A to Z जो जानकारी है, कंप्लीट जो डिटेल है वो आज आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से कि पश्चिम बंगाल को फिर से मिली ये जो दो और नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ियां हैं इनका जो संचालन है वो रेलवे कहां से कहां करने वाली है। पश्चिम बंगाल से गाड़ियों का जो पूरा रूट है वो यहाँ पर क्या चुना गया है इस बार। साथ ही पीएम मोदी इन गाड़ियों को कब हरी झंडी दिखाएंगे, इन सारी चीजों को लेकर भी आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं फिर से पश्चिम बंगाल को मिली इन दो जोड़ी नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के समय में पश्चिम बंगाल के लिए भर भर के जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी सौगातें कहीं न कहीं मिल रही है, क्योंकि इससे पहले भी जनवरी के महीने में 9 जो अमृत भारत गाड़ियां हैं वो पश्चिम बंगाल को, असम को मिली है। और इसके बाद एक बार फिर से पश्चिम बंगाल वासियों के लिए दो इम्पोर्टेंट लंबी दूरी की यात्राओं के लिए ये जो दो नई ट्रेनें हैं पूरी तरह से रेगुलर तौर पर अमृत भारत गाड़ियां इनको यहाँ पर शुरू करने का फैसला लिया गया है। साथ ही गाड़ियों के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसमें ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, सारी चीजें यहाँ पर सामने आ चुका है, जिसके बारे में और हम डिटेल में जानेंगे बारी बारी से। तो एक्चुअली इन दो गाड़ियों को लेकर जो अधिसूचना जारी हुआ है तो इसमें से हमारी जो सबसे पहली अमृत भारत गाड़ी है जो कि पश्चिम बंगाल को मिली है, इसका जो संचालन है वो रेलवे शालीमार से करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा, संतरागाछी एंड सियालदा को ऑलरेडी अमृत भारत गाड़ियां मिल चुकी है और इसके बाद अब शालीमार रेलवे स्टेशन को भी एक नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी का तोहफा मिल चुका है, जिसको लेकर सारी जो जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है। साथ ही शालीमार को मिली अपनी ये जो पहली अमृत भारत गाड़ी है, इसके लिए अगर पूरे रूट की बात की जाए तो एक्चुअली ये गाड़ी शालीमार से खुलेगी एंड शालीमार से इस गाड़ी का जो पूरा रूट है वो चरलापल्ली तक रहने वाला है, यानी कि तेलंगाना हैदराबाद की जो यात्रा है वो बेसिकली ये गाड़ी आसान बनाने वाली है। शालीमार से चरलापल्ली एंड चरलापल्ली से शालीमार के बीच में इस गाड़ी की सेवा आप सभी को देखने को मिलेगी, जिसके लिए ट्रेन नंबर एंड टाइम टेबल को लेकर अगर हम बात करें तो इसको लेकर रेलवे ने जो आधिकारिक नोटिफिकेशन निकाला है उसके अगर हम माने तो चरलापल्ली शालीमार एंड शालीमार से चरलापल्ली को जोड़ने वाली ये जो नई अस्थायी अमृत भारत है इसको रेलवे ऑफिशियल ट्रेन नंबर 17065 एंड 17066 नंबर के साथ इस इम्पोर्टेंट रूट पर ऑपरेट करने वाली है। बाकी अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो एक्चुअली शालीमार से चरलापल्ली को जोड़ने वाली ये जो अमृत भारत है इसको रेलवे एज ए वीकली के तौर पर चलाएगी, साप्ताहिक के तौर पर ये गाड़ी चलेगी। इसलिए दोस्तों शालीमार से सप्ताह में हर बुधवार एंड चरलापल्ली से सप्ताह में हर मंगलवार को इस गाड़ी की सेवा आप सभी को देखने को मिलेगी। बाकी इसी के साथ बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में, पूरे ठहराव के बारे में। तो एक्चुअली ये गाड़ी चरलापल्ली से गाड़ी नंबर 17065 बनकर सप्ताह में हर मंगलवार को सुबह में 7:15 बजे खुलेगी एंड बुधवार को सुबह में 11:20 पर ये गाड़ी आपको शालीमार पहुंचाएगी। इसी तरह शालीमार से गाड़ी नंबर 17066 बनकर ये गाड़ी सप्ताह में हर बुधवार को दोपहर में 12:50 पर खुलेगी एंड अगले दिन यानी कि गुरुवार को शाम में 7 बजे ये गाड़ी आपको चरलापल्ली पहुंचा देगी। बाकी इसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट की अगर हम बात करें तो एक्चुअली चरलापल्ली से शालीमार, शालीमार से चरलापल्ली के बीच में ये जो नई साप्ताहिक अमृत भारत है वो अपने पूरे यात्रा के दौरान काजीपेट, वारंगल, महबूबाबाद, खम्मम, रायनापाड़ू, इसके अलावा दोस्तों इलूरू, राजमुंद्री, समालकोट, तूनीम, दुवाड़ा, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रोड, इसके अलावा पलासा, ब्रह्मपुर, खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर, केंदुझार, इसके अलावा दोस्तों भद्रक, बालासोर, खड़गपुर एंड संतरागाछी जो रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए ये गाड़ी अपने पूरे यात्रा को तय करने वाली है। बाकी इस गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए 22 कोच की एक जो अमृत भारत गाड़ी है इसका रेक रेलवे यूज करने वाली है, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें पश्चिम बंगाल को मिली हमारी दूसरी अमृत भारत गाड़ी के बारे में।
तो एक्चुअली दोस्तों शालीमार से चरलापल्ली वाली अमृत भारत गाड़ी के अलावा पश्चिम बंगाल को मिली हमारी ये जो दूसरी अमृत भारत है, इसका जो संचालन है वो रेलवे करने वाली है न्यू जलपाईगुड़ी से। जी हाँ दोस्तों, एनजेपी को गाड़ी मिली है और इससे पहले भी न्यू जलपाईगुड़ी को अमृत भारत गाड़ी मिल चुकी है और एक बार फिर से एक और ये जो ट्रेन है वो यहाँ पर न्यू जलपाईगुड़ी को मिल चुकी है। साथ ही न्यू जलपाईगुड़ी से इस गाड़ी के लिए पूरे रूट की अगर हम बात करें तो न्यू जलपाईगुड़ी को मिली एक और ये जो अमृत भारत है, इसका संचालन पंजाब के अमृतसर तक रेलवे करने वाली है। यानी कि एनजेपी अमृतसर एंड अमृतसर से एनजेपी के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर को जोड़ने वाली ये जो अस्थायी अमृत भारत है, इसको भी रेलवे एज ए वीकली के तौर पर चलाएगी। इसलिए अमृतसर से ये गाड़ी सप्ताह में हर गुरुवार एंड न्यू जलपाईगुड़ी से ये गाड़ी सप्ताह में हर शनिवार को अपनी सेवा देने वाली है। बाकी इसके लिए टाइम टेबल एंड पूरे रूट हॉल्ट की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी अमृतसर से गाड़ी नंबर 14664 बनकर सप्ताह में हर गुरुवार को दोपहर में 12:45 पर खुलेगी एंड शनिवार को सुबह में 4 बजे ये गाड़ी आपको न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचाएगी। बाकी न्यू जलपाईगुड़ी से ये गाड़ी ट्रेन नंबर 14663 बनकर सप्ताह में हर शनिवार को सुबह में 8:05 पर खुलेगी एंड सोमवार को 2:20 रात में ये गाड़ी आपको अमृतसर पहुंचाएगी। यानी कि अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी एंड न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर के बीच में एक बहुत ही काम की ये जो गाड़ी है वो यहाँ पर साबित होने वाली है पूरी तरह से अस्थायी तौर पर। बाकी इसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी अमृतसर से निकलकर अपनी यात्रा के दौरान जालंधर सिटी, लुधियाना, अम्बाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर जंक्शन, समस्तीपुर, खगड़िया, नौगछिया, कटिहार एंड किशनगंज पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको एनजेपी पहुंचाएगी। इन्हीं सभी रेलवे स्टेशन पर इस गाड़ी के ठहराव देने का फैसला किया गया है और एक्चुअली इस गाड़ी को भी ऑपरेट करने के लिए 22 कोच की एक जो अमृत भारत गाड़ी है, इसका रेक रेलवे यूज करने वाली है। गाड़ी नंबर 14664 एंड 14663 नंबर के साथ ये गाड़ी न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर एंड अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में अपनी सेवा देने वाली है। और एक्चुअली दोस्तों ये जो दोनों ट्रेनें हैं अमृत भारत जो कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल को मिली है, शालीमार से चरलापल्ली एंड न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर के बीच में, इन दोनों रूट्स पर ही चल रही जो टीओडी ट्रेनें हैं उनके जगह पर अभी जो नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ियां हैं इनको यहाँ पर शुरू करने का फैसला लिया गया है। यानी कि चल रही जो टीओडी गाड़ियां हैं उनको रिप्लेस करते हुए उनकी जगह पर ये जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनका संचालन आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसके कारण अब यात्रियों को जो महंगा किराए का बोझ है वो यहाँ पर उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो अमृत भारत गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से रेगुलर नंबर के साथ चलेगी, जिसमें कोई भी जो टीओडी चार्ज है वो देने की जरूरत नहीं होगी, जिसके कारण यात्रियों को कहीं न कहीं एक जो किफायती यात्रा करने का मौका है वो इन गाड़ियों के माध्यम से मिलेगा। और काफी समय से दोस्तों इन दोनों रूटों पर चल रही जो टीओडी ट्रेनें हैं इनको रेगुलर करने की मांग की जा रही थी, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों को रिप्लेस करते हुए सीधे ही अमृत भारत गाड़ियों को इन दोनों रूटों पर चलाने का जो आदेश है वो यहाँ पर जारी किया गया है, जिनको लेकर ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है दोनों गाड़ियों का, ये जो नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे शुरुआत की, शुभारंभ की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पीएम मोदी बहुत ही जल्दी कई सारे जो नए रूट्स हैं इन पर अमृत भारत गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और इसी कड़ी में आने वाले 1 मार्च यानी कि कल के डेट में भी दक्षिण भारत से पीएम मोदी 3 नई अमृत भारत और एक जो नई अस्थायी एक्सप्रेस टाइप की गाड़ी है इसको भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो इसी के साथ ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो भी यहाँ पर इनॉग्रेट हो सकती है और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसी मार्च के महीने में इन गाड़ियों का जो उद्घाटन है वो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों गाड़ियों के शुरू होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही जल्दी इन गाड़ियों का शुभारंभ आपको देखने को मिलेगा, जिनको लेकर अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको अभी नहीं रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।